कभी सोचा है क्यों आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता? क्यों आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? क्यों हर कार्य में आपको असफलता मिलती है? क्यों पैसा आने के बाद भी नहीं टिकता? इन सब सवालों में ज्यादातर लोग उलझे रहते हैं, लेकिन इन सभी समस्याओं से निकलने का आपको सही समाधान नहीं मिलता। क्या करें ऐसा जो आपकी किस्मत देने लगे आपका साथ, आपका हर काम बनने लगे? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे जगा सकते हैं आप अपने सोए हुए भाग्य को, कैसे चमक सकती है भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपकी किस्मत, और यह आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा यह भी आपको बताऊंगा। इसलिए ध्यान से मेरी बात को समझना और सुनना। हर इंसान अपने जीवन में खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीना चाहता है, निरोगी जीना चाहता है, और इन सब के लिए कहीं ना कहीं धन संपत्ति का होना विशेष महत्व है। मेहनत हर कोई करता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जीवन में सबको एक जैसी सफलता नहीं मिलती। किसी को जरूरत से ज्यादा मिल जाता है तो किसी को कम, या कोई बेचारा अभागा रह जाता है। इसलिए जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है कि मां लक्ष्मी की कृपा और उनका आशीर्वाद सदा बना रहे, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि मां लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहें और आपका जीवन धन धान्य और खुशियों के भंडार से हमेशा भरा रहे। अब सबसे बड़ी बात वो ये कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे रखा जाए, कैसे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए ध्यान से सुनना। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय और प्रतीक माना गया है कछुए को। कछुआ क्यों? क्योंकि कछुआ भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार यानी कछुए का अवतार लिया था। मद्राचल पर्वत को अपने कवच पर थामकर समुद्र मंथन को सफल बनाया था। इसीलिए मां लक्ष्मी के लिए कछुए का विशेष महत्व है। मां लक्ष्मी जब प्रसन्न होती हैं तो चुंबक की तरह पैसा खींचा चला आता है, व्यापार में उन्नति होती है, जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होने लगती है। लेकिन अभी सबके मन में सवाल यही उठ रहा है कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि जीवन बदल जाए, धन की कमी दूर हो जाए, कारोबार में सफलता मिल जाए, जीवन में घर गाड़ी व्यापार सब बन जाए। और इन सब के लिए जरूरी है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, और वो मिल सकता है आपको मां लक्ष्मी के प्रिय कछुए की इस विशेष अंगूठी को धारण करके। कछुए स्वरूप में यह अंगूठी कोई साधारण या कहीं से मिलने वाली अंगूठी नहीं है, ये मेरू रिंग है, बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली, मंत्रों से अभिमंत्रित और ज्योतिष वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाई गई है। इसलिए इस विशेष कच्छप स्वरूप अंगूठी को जो भी व्यक्ति धारण करता है तो उसे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और स्नेह स्वयं मिल जाता है। मंत्रों की शक्ति और ज्योतिष विद्या से तैयार ये मेरू रिंग पहनने से आपके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि की वर्षा होती है, रुके हुए धन की प्रवाह बहने लगती है। इसीलिए भक्तों, मां लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए कच्छप स्वरूप इस मेरू रिंग को अवश्य धारण करो, फिर देखो आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। कछुआ वैसे शांति और धैर्य का प्रतीक माना जाता है, उस नजर से भी कछुए की अंगूठी पहनने से मनुष्य के अंदर धैर्य और शांति का वास होता है, जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। और वास्तु शास्त्र में भी कछुए की अंगूठी को धारण करना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि कछुए को शास्त्रों में बहुत ज्यादा फलदायी माना गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से भी लेकर कछुए की अंगूठी पहन ली। बाजार की भीड़ में तो वैसे भी मनुष्य को मूर्ख बनाकर रखा हुआ है, कुछ भी दे दिया जाता है और मनुष्य उसे ले भी लेता है। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी। यदि मां लक्ष्मी की कृपा पानी है तो मंत्रों से अभिमंत्रित और ज्योतिष विद्या से तैयार इस मेरू रिंग को ही धारण करना है, ताकि आपको भगवान विष्णु के कच्छप अवतार स्वरूप वाली इस मेरू रिंग का पूरा लाभ मिले और आपके जीवन में धन की कमी कभी ना हो। इसलिए मैं बार बार यही कहूंगा, सही जानकारी के साथ और मंत्रों से सिद्ध की हुई मेरू रिंग ही धारण करें, जिसका असर आपकी जिंदगी को बदल दे। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और पूरे विश्वास के साथ इस मेरू रिंग को धारण करो। और इन बातों का ध्यान रखना कि जब भी आप कच्छप स्वरूप भगवान विष्णु की इस अंगूठी को धारण करेंगे तो कछुए का मुंह आपकी तरफ रहे, ताकि धन और भाग्य आपकी ओर आकर्षित हो और घर परिवार में सुख संपत्ति आए
और मेरू अंगूठी को सीधे हाथ की बीच वाली उंगली यानी मध्यमा उंगली या फिर तर्जनी उंगली में ही पहने। इसे किसी और उंगली में नहीं पहनना है। बस आप देखेंगे कैसे आपके दिन पलटते चले जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। आपके जितने भी कमजोर ग्रह और वो सब मजबूत होते चले जाएंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा।